क्या आप जानते हैं भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं परंपरा का गौरवशाली इतिहास? भारत के इतिहास को पश्चिमी देशों द्वारा दबाया गया और बदला गया, लेकिन भारत का इतिहास ऐसा है कि न तो दबाया जा सकता है और न ही छुपाया जा सकता है। भारत हजारों सालों से समृद्ध एवं खुशहाल देश रहा है। इसका उदाहरण हमें विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत शहरों से पता चलता है, जो आज की हाईटेक सिटी से भी कहीं ज्यादा उन्नत थे और व्यवस्थित थे। आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व भारत में शहरी सभ्यता विकसित हो चुकी थी। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र के देमाबाद तक तथा पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान के सुतकांगी डोर तक, जिसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता के 1500 से भी ज्यादा नगर खोजे जा चुके हैं, जिनमें से मुख्य शहरों की जीवन शैली के बारे में आज हम जानेंगे। नंबर 1, लोथल नगर। लोथल नगर का इतिहास बहुत ही रोचक है। यह नगर गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने 1957 में की थी। अरब सागर के तट पर बसे इस शहर में एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से लोग विदेशी व्यापार करते थे, जिसके प्रमाण यहाँ पर मिली फारस की मुद्रा और सील से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक डॉकयार्ड था, यानी कि पोत निर्माण केंद्र, जहाँ पर जहाज़ों का निर्माण होता था। यहाँ से घोड़े की लघु मरण मूर्तियाँ भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग घोड़े के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते थे। यहाँ पर युगल समाधियाँ भी मिली है। लोथल नगर की बसावट इतनी सुंदर एवं कलात्मक है, जो आज के नगरों को भी टक्कर देती है। यहाँ से मिले अवशेषों के अनुसार यह प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग बहुत ही अनुशासित और शांति प्रिय थे। नंबर 2 पर है धोलावीरा नगर। धोलावीरा नगर गुजरात के ही कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज RS बिष्ट ने की थी। धोलावीरा नगर की बसावट 3 किलों में पाई गई है, जहाँ पर 2 किले शासक वर्ग के थे तो 1 किला आम जन का निवास स्थल दर्शाता है। यह उस समय का एकमात्र नगर था जो 3 किलों की व्यवस्था दर्शाता था। यह शहर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्टेडियम के अवशेष भी मिलते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए खेल, क्रीड़ा, नृत्य आदि का उपयोग करते होंगे। तीसरा शहर है बनवाली। यह शहर हरियाणा के हिसार जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। इस नगर की खोज 1973 में RS बिष्ट ने की थी। उत्खनन में प्राप्त खिलौने के रूप में हल की आकृति यह दर्शाती है कि यहाँ के लोग कृषि कार्य के लिए हल का प्रयोग किया करते होंगे। प्राप्त हुए अवशेषों से यह पता लगता है कि यहाँ पर जौ, सरसों, तिल आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ के लोगों को तांबे बनाने के पात्र भी मिले हैं, जो धातुओं से संबंधित इन लोगों के ज्ञान को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल जहाँ से खोज प्रारंभ हुई, सभ्यता की हड़प्पा नगर, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। यहाँ पर भी राजा एवं जनता के लिए अलग अलग निवास व्यवस्थाएं पाई गई हैं। यहाँ से मुख्य रूप में 12 कमरों वाला विशाल अन्नागार, अनाज रखने का स्थल मिला है। यहाँ से कब्रिस्तान व समाधि के अवशेष मिले हैं, जिसे R37 के नाम से जाना जाता है। यह एक सामूहिक कब्रिस्तान था। एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा दर्शाया गया है, जो वास्तव में धरती माता का प्रतीक है। सनातन धर्म का प्रतीक स्वास्तिक का चिन्ह यहीं से प्राप्त हुआ है। अगला शहर है मोहनजोदारो। यह स्थल भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ मृतकों का टीला होता है, क्योंकि इस स्थल पर बहुत सारे कंकाल मिले हैं। यह स्थल 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया। यहाँ से प्राप्त सामग्रियाँ जो भारतीयों की भव्यता को दर्शाती है। एक विशाल स्नानागार, जो एक धार्मिक स्नानागार रहा होगा। ये इतना उन्नत किस्म का स्नानागार था, जिसमें नदी का पानी आने से लेकर गंदे पानी के निकास तक की व्यवस्था उचित प्रकार की थी। इसके अलावा यहाँ से कॉलेज भवन के भी अवशेष मिले हैं। नृत्य करती हुई नारी की प्रतिमा,
योगीराज की मूर्ति जो वास्तव में भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ के लोगों को सूती वस्त्र का भी ज्ञान था। हाथी के कपाल के अवशेष भी इस शहर से मिले हैं। इसके अलावा तांबा गलाने के अवशेष, घोड़े के दांत एवं पशुपतिनाथ की प्रतिमा आदि मुख्य हैं। भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाला इसी समय का एक महानगर कालीबंगा भी था, जिसे दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया, जो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में बसा हुआ है। घग्गर नदी के किनारे बसे हुए इस स्थल की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से प्राप्त कलात्मक ईंटों, दीवारों, फर्श आदि यहाँ के लोगों का कलात्मक दिमाग को दर्शाता है। संपूर्ण विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे। इसके अलावा जुते हुए खेत, जिस प्रकार से यहाँ पर हल के द्वारा खेतों को जोता गया था, ये भी विश्व में सर्वप्रथम कालीबंगा में ही प्राप्त हुए हैं। एक ही समय में 2 फसल लेने की प्रथा भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इसके अलावा कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं। कपास को सिंडन नाम से पुकारा जाता था। यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन काफी